ऑन स्टॉप न्यूज में क्या बात हुई है सर, बता तो दीजिए। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती को लेकर जांच करने मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की टीम को आज मुंबई पुलिस ने जांच से रोकने की कोशिश की। मुंबई में मामले की छानबीन के दौरान जब मीडिया ने बिहार पुलिस के अफसरों से बात करने की कोशिश की तो मुंबई पुलिस के अफसरों ने उन्हें बात करने से रोक दिया। मुंबई पुलिस की टीम ने बिहार पुलिस के अफसरों को जबरन एक वैन में बिठाया और उन्हें मीडिया से दूर ले गई। मुंबई पुलिस नहीं चाहती थी कि बिहार पुलिस सुशांत केस पर मीडिया से बात करे। इससे पहले बिहार पुलिस के अधिकारियों की जांच पड़ताल के लिए ऑटो से जाते हुए एक तस्वीर भी सामने आई। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर भावुक वीडियो पोस्ट किया है। रिया ने कहा है उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyam Jayate, the truth shall prevail. सुशांत के पिता ने जो एफआईआर पटना में दर्ज कराई है उसकी जांच मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को सुनवाई हो सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी अगले हफ्ते पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। अभिनेता शेखर सुमन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की है। शेखर सुमन ने कहा सुशांत की हत्या हुई है। दो बातें उभर के आती हैं। अगर ये आत्महत्या केस है तो ये तो बंद हो जाना चाहिए था। सुबह आपको पता चला आत्महत्या, शाम को ये केस बंद होनी चाहिए थी। अगर आत्महत्या का केस नहीं है और इतने सारे 40-45 लोगों को फिर इंटरोगेट क्यों किया जा रहा है? अगर आत्महत्या ही है, हत्या नहीं है, तो फिर लोगों को इंटरोगेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। सुशांत केस में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पटना के एसएसपी और आईजी भी शामिल हुए। महाराष्ट्र सरकार ने आज फिर सुशांत केस की सीबीआई जांच से इनकार किया है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने कहा केस की जांच मुंबई पुलिस ही करेगी। मुझे नहीं लगता कि हम सक्षम है, महाराष्ट्र पुलिस ये पूरा डिटेक्शन करने में कोई कसुराई नहीं करेगी और सीबीआई की देने की कोई जरूरत नहीं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग की है। पासवान ने कहा कि ये बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में इस मामले में अभी तक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। बिना ये पूछे हुए कि कौन सरकार क्या कहती है नहीं कहती है या उनके परिवार के लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, कि कहेंगे तब हम करेंगे, ये सब कुछ नहीं। सीधे सीबीआई को क्या कहते हैं कि जांच करने के लिए जो है केंद्र सरकार से अनुशंसा करना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। सुशील मोदी ने कहा मुंबई पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही बिहार पुलिस के रास्ते में रुकावट डाल रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल ने कहा कि सुशांत के निजी जीवन पर चर्चा बंद होनी चाहिए। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या में तैयारियां जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे। भूमि पूजन के लिए अयोध्या में एक विशेष मंच बनाया जाएगा। इस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मौजूद रहेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत 4 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे और वो 4 अगस्त की रात अयोध्या में रुकेंगे। अयोध्या के जयसिंहपुर गांव को 1.5 लाख दिए बनाने का ऑर्डर मिला है। इन्हीं के बनाए दियों से राम जन्मभूमि में दीपक जलाए जाएंगे। भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण का प्रसाद देश के सभी तीर्थ स्थल और राम भक्तों को भेजा जाएगा। इसके लिए अयोध्या में 1,11,000 देसी घी के लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस के विधायकों को आज जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया गया। गहलोत खेमे के विधायकों को सुबह जयपुर से 3 चार्टर्ड प्लेन के जरिए जैसलमेर लाया गया, जहां से उन्हें होटल सूर्यागढ़ ले जाया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर साजिश का आरोप लगाया। 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 पर दिल्ली सरकार के 2 फैसलों को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रद्द कर दिया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में होटल खोलने और प्रयोग के तौर पर 1 हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के इन दोनों फैसलों को नहीं माना। 1 अगस्त से होटल और साप्ताहिक मार्केट्स यानी कि वीकली बाजार्स को अनुमति दी जाती है, उस ऑर्डर को खारिज कर दिया। न जाने क्यों केंद्र सरकार लगातार दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है।
दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और रिकवरी रेट में भी तेजी आ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1195 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से 24 घंटे में 1206 लोग ठीक हुए, जबकि इस दौरान कोरोना से 27 लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 1,35,598 हो गए हैं, जिनमें 1,20,930 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 3,963 की मौत हो चुकी है। अब भी दिल्ली में 10,705 एक्टिव केसेस हैं। फिल्मों और वेब सीरीज में सेना की गलत छवि दिखाए जाने की शिकायतों पर रक्षा मंत्रालय ने सेंसर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और सूचना प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्री या वेब सीरीज में अगर आर्म्ड फोर्सेस को किसी भी तरह से दिखाया जाना है तो पहले रक्षा मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC ली जाए। हाल ही में फिल्म्स और वेब सीरीज में भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों का गलत तरीके से चित्रण करने की कई शिकायतें सामने आई हैं। 5 अगस्त को भारत जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की वर्षगांठ मनाएगा। वहीं पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करेगा। इस दुष्प्रचार कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के न्यूज चैनलों को आदेश दिया है कि वो 5 अगस्त को अपने चैनल का लोगो काला रखेंगे। इसके अलावा न्यूज चैनल के एंकर उस दिन काले कपड़े पहनकर एंकरिंग करेंगे। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान के दुष्प्रचार अभियान पर कल ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद से ध्यान हटाने के लिए ये सब कर रहा है। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 31 लोगों की मौत हो गई। तरनतारन जिले में सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत हुई है। अमृतसर में 11 और बटाला में 7 लोगों की शराब पीने से जान गई। अमृतसर के मुच्छल गांव से पुलिस ने जहरीली शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जहरीली शराब से हुई मौतों की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड तेजी आई है। 24 घंटे में पहली बार संक्रमण के 55,000 से ज्यादा नए मामले आए और 779 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 16,38,870 है, जिनमें 10,57,805 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 35,747 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत अब भी दुनिया में तीसरे सबसे प्रभावित देशों में शामिल है, जिनमें 46 लाख से ज्यादा मामलों के साथ पहले स्थान पर अमेरिका, जबकि 26 लाख से ज्यादा मरीजों के साथ दूसरे स्थान पर ब्राजील है। बिहार में बाढ़ से हालात अब भी खराब हैं। बिहार के 14 जिलों की 40 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बिहार के भागलपुर में गंगा और कोसी नदी उफान पर हैं। यहाँ कई गांव बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। दरभंगा जिले में नेशनल पावर ग्रिड में बाढ़ का पानी घुस गया है। ग्रिड में 3 से 4 फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से ग्रिड से बिजली आपूर्ति ठप है। नेपाल में हो रही बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में भी बाढ़ आ गई है। बाढ़ की वजह से जिले के आधा दर्जन गाँव का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.